शुद्धि बोलते थे। तो सब तत्वों की ही पूजा होती थी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब जो मंत्रोच्चार शब्द गुणकम आकाशम। देखिए इनके ऊपर धीरे धीरे वर्क करेंगे, समझेंगे माइनॉरिटी तो समझ में आएगा। ये बड़ा थोड़ा गूढ़ विज्ञान है ना। तो शब्द गुणकम आकाश, ये मंत्रोच्चार करना है ना, खुली हवा में जाना है ना। तो ये सब चीजें हैं। आकाश तत्व जो है उससे पूजा मंत्र जाप ये सब कहलाता है हमारा आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व में गोवर्धन पूजा, पर्वत पूजा, मूर्ति पूजा है ना, जमीन के ऊपर नंगे पैर चलना। अभी आजकल तो क्या मल्टी स्टोरी होने से हम जमीन से कट गए, भूमि से हम कट गए, तो पृथ्वी तत्व हमारा कम हो रहा है। जल तत्व नदी में नहाना, गंगा मैया यमुना मैया वहीं पे कहीं जाके स्नान करना है ना। तो ये सब इंद्र देवता की पूजा वगैरह जल तत्व कहलाते हैं। अग्नि तत्व का मतलब यज्ञ है, सूर्य नमस्कार है, सूर्य उपासना है, अग्निसार क्रिया है। ये हमारे बॉडी की अग्नि को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। ये अग्नि तत्व को, ये पंचभूत शुद्धि कहलाती है, छोटी चीज नहीं है। ये अभी सिंपल सी आपको दिख रही है। सुषुम्ना, सुषुम्ना में तो शुभ शुभ बोले। आपने नोट किया होगा बचपन में हमारे घर में सब में, जब पूजा दिया बत्ती का टाइम होता था, इसको संधि काल बोलते हैं ना। तो उसमें कहते हैं अरे भाई थोड़ा शुभ शुभ बोलना। कारण क्या, उस समय सुषुम्ना का टाइम होता है। ठीक है ना। संधि काल का उस समय जो आप बोलते हैं ना वो फिर होके रह जाता है। उस समय जो वेव देते हैं ना तो होके रहे, इसलिए कहते थे भाई शुभ शुभ बोलो, सुषुम्ना में शुभ शुभ बोलो। तो ये सिस्टम होता था तत्वों का। ठीक है। तो अब ये तत्व वगैरह है तो इनके अंदर मैं अभी आज क्या करता हूँ, आपको समय थोड़ा कम है, मैं आपको जल तत्व दिखा देता हूँ। एक जल तत्व इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी महिमा बखान करना भी बहुत बड़ा है। एक मसारू इमोटो है, जापानी साइंटिस्ट है मसारू इमोटो। उन्होंने क्या किया, पूरी जिंदगी पानी में ही बताए। पानी इतना सेंसिटिव होता है, वो कोई भी भाषा में बोलिए, अगर आप उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद बोलेंगे, उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और आप उसको गाली बोलेंगे तो ये सब उन्होंने, मोसारू इमोटो ने उसके सामने पीस बोला तो ऐसा व्हाइट क्रिस्टल्स हो गए, उसके सामने थैंक यू बोला तो ऐसा क्रिस्टल हो गया, और आई विल किल यू ऐसा देख रहे, इतना रंग बदल गया उसका। ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने लव, लव के अंदर एक गोल्डन सा आ गया। ठीक है। तो जितना जैसा अलग अलग उन्होंने पानी के सैंपल्स, शराब खाने पे, जुआ खाने पे, अच्छी जगहों पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, सब जगह पे पानी की सैंपल रखे, उनको जमाया, क्रिस्टलाइज किया और उसके ऊपर स्टडी किया। मसारू इमोटो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, है ना। तो इतना पानी बहुत सेंसिटिव होता है। तो हमारे घर में जो परिंदे होते हैं, हम उसको परिंदे बोलते हैं, आप अपनी भाषा में कुछ बोलते होंगे। तो परिंदे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा जैसे आंगन है, उस आंगन से थोड़ा सा ऊपर रखते थे। ठीक है। और परिंदे और पूजा करीब करीब एक ही कमरे वाला, एक ही जगह पे रखते थे, ताकि क्या वहां का व्यूज है ना पॉजिटिव बने। हर कोई आदमी बिना स्नान किए परिंदे में नहीं जा सकता था, अच्छी तरह से हाथ धोए बिना परिंदे में वो नहीं जा सकता था। अब मॉर्निंग में बच्चे हैं, बच्चे तो वो कहाँ से लाए कंट्रोल। ठीक है। तो उन बच्चों के लिए एक पानी की मटकी अलग रखते थे, उसको नाम देते थे ब्रह्म कुंड। जो हमने अब पूरे ट्रेडिशन में समझा है, हमारे सब घरों में ऐसा था, अब तो आजकल नहीं है। ठीक है ना। कारण क्या है, वाटर बहुत सेंसिटिव है, उसकी पूजा की जाती है। उसमें पहले टीका लगाना, तिलक करना, मंत्रोच्चार करना। पानी जो आप बोलते हो ना ग्रहण कर लेता है ना। इसलिए तांबे के पात्र में भगवान के आगे रखते हैं, और थोड़ा सा वो चरणामृत बन जाता है। जितनी पॉजिटिविटी है ना उस एरिया की पानी कैच कर लेता है। ठीक है। और इतना भी नहीं, और भी आप पे देखिए, जैसे आप कलश चढ़ाते, ये हमारा जो लोटा है ना, ये भारतीय संस्कृति की देन है। गिलास हमारे यहाँ का नहीं है, गिलास बाहर से आई है। जब लोटे का होता है तो साइंस जो फिजिक्स पढ़ते हैं, लोटे का जो गोलाकार होने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने से बहुत सारी तो क्या टेंशन भी कम हो जाता है। सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन कम करना और बढ़ाना, है ना। आप चाहे तो सुई को भी पानी पे तैरा सकते हैं। अगर पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा है, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, कागज के ऊपर रख के कागज को हटा लो, सुई फिर तैरती रहेगी। वहां आर्किमिडीज का सिद्धांत काम नहीं करता, सरफेस टेंशन का काम करता है। तो ये जो लोटा है उसका भी एक महत्व। फिर तांबे का तो और महत्व। तांबे का जो महत्व ये तो था कि वो शरीर में गर्मी लाता था। शरीर का जो मेटाबॉलिक थायराइड प्रॉब्लम वगैरह है तो तांबे के बर्तन में लेते थे। फिर जब शीतलता चाहिए होती थी, अब गर्मी आ गई, तो चांदी का सिक्का रखते थे, या चांदी की गिलास में पीते थे, या सोने का सिक्का रखते थे। इन सब धातुओं का इनका पूरा एक विज्ञान होता था। तो ये पूरा जो जल तत्व का है, ये जल तत्व का पूरा एक बड़ा विज्ञान है। इसी तरह से पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, सब तत्वों को हम संतुलित करके रोग मुक्त हो सकते हैं।
अगर हम तत्व संतुलित कर लेते हैं तो हमारा त्रिदोष संतुलित हो जाता है। ठीक है। पूरा जो आपका एनडीएस जो इसका नेचुरोपैथी का जो कोर्स होता है, 5 साल, 4 साल, 4.5 साल, वो पूरा किसके तत्वों के ऊपर बेस्ड है। और उन्हीं तत्वों से जो त्रिदोष बने, उन्हीं से आयुर्वेदिक का कोर्स बनता है। ठीक है, पूरा त्रिदोष के ऊपर ही। तो आप तत्व अगर सेट कर लेते हैं तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये है तत्वों का महत्व। ठीक है, तो चलिए अब अपन थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं आराम से। ये मैंने रिकॉर्डिंग लगाई नहीं होगी, है लगाया हुआ। ठीक है, चलिए इसको अपन स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब 2 मिनट